प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को रस किसे कहते हैं, यह क्या होता है, आप लोगों को बताते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। आप पढ़ें इसको और जल्दी ही आप लोगों की बोर्ड परीक्षा आ चुकी है, उसमें इसका लाभ उठाएं। लेकिन जब पढ़ेंगे तभी आप लाभ उठा पाएंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहां देखें, प्रश्न हमने रखा है, रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? उत्तर इसका होता है, किसी लेखन को पढ़ने या सुनने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो क्या हो गया, रस किसे कहते हैं, इसको आपने जाना। साथ ही साथ हमने एक रस को रखा है, तो उस रस से मिलते हैं क्या होता है। तो यहां देखें, आप लोगों के लिए प्रश्न भी आएगा, क्या श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। परीक्षा में पूछ लेगा, इसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण के साथ आप बताएं इसको। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। परिभाषा यहां मुख्य बिंदु रखें, जहां पर प्रेमी प्रेमिका, ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी और नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, नेता अभिनेता की बात नहीं होती है, लेकिन हीरो हीरोइन आप कह सकते हैं, आप बच्चों की भाषा में। उदाहरण इसका हमने रखा है, चूंकि इसका नाम ही श्रृंगार है। श्रृंगार यानी तरह तरह से वस्तुओं को धारण करना, यही नहीं है, हृदय में भी वह भाव धारण करना। तो भाव कैसे धारण हो रहा है, तो आइए यहां हमने उदाहरण रखा है, तुम मिले तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। प्यारे बच्चों, यह नंबर 1 उदाहरण है। आप और भी उदाहरण रख सकते हैं। आप लोगों को एक उदाहरण हम मीरा जी के पद से बता दे रहे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वैसे तो मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका रही हैं, श्रृंगार रस उनके रग रग में बसा था। इनके पदावली इत्यादि को आप पढ़ेंगे तो इस चीज को पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, इसका स्पष्टीकरण इसको जरूर लिखिएगा, मुख्य बिंदु रखिएगा अस्थाई भाव। इसका स्थाई भाव क्या होता है, रति। यहां आप लोगों को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये रति क्या होता है,
तो आप धर्म ग्रंथों की तरफ जाएं, वहां आपको कामदेव एक देव मिलेंगे। इनकी पत्नी का नाम है रति। आलंबन नायक नायिका, मुख्य रूप से इसमें नायक और नायिका का ही वर्णन होता है। उद्दीपन सौंदर्य प्रकृति, इसमें सुंदरता का वर्णन किया जाता है। अनुभाव आलोकन स्पर्श, आलोकन और स्पर्श। संचारी भाव हर्ष आशा, हर्ष यानी खुशी, आशा इंतजार। नायक और नायिका के लिए ये दोनों शब्द बड़े सटीक बैठते हैं और भाव भी होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां तो आपको हमने यहीं तक बताने के बाद कुछ और चीज आपको समझाना चाहते हैं। रस से संबंधित अनेकों प्रश्नों को भी पूछा जाता है। पहचानने की आवश्यकता आपको है, आप उस चीज को पहचानिए। उदाहरण दे देता है, पूछ लेता है, या किस रस, इसमें कौन सा रस है बताइए, आप इसको लिखिए, आप इसको। तो पहचानने की आवश्यकता आपको है। थोड़ा सा समय अवधि की कमी के कारण उस चीज को विस्तार से बताएंगे नहीं हम। हां, कुछ को तो जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको पढ़िए, प्रगति करिए, आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।